दोस्तों आज पल्स इंडिया लिमिटेड के मैटर पर आपको बहुत और वो जानकारी देंगे जो जानकारी आप लोगों को है। और वो जानकारी ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी निवेशक PACL प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं कि पल्स इंडिया लिमिटेड की प्रॉपर्टी जो सेबी और RM लोडा के कब्ज़े में है वो देनदारी से 3 गुना ज़्यादा है और ये सभी प्रॉपर्टी बेची जा चुकी है। और दोस्तों आज हम आपको इस पूरी कंपनी का परिचय कराएंगे। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं US खान और आप देख रहे हैं चिट फंड तक न्यूज़ चैनल। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज PACL इंडिया लिमिटेड का परिचय। और जैसे कि आपने देखा होगा कि अक्सर जब भी हम लोग आवाज़ उठाते हैं, पल्स इंडिया लिमिटेड के निवेशक जब भी जंतर मंतर पर जाकर धरने प्रदर्शन करते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि जब देनदारी से ज़्यादा यानी कि देनदारी से 3 गुना प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस सेबी विभाग और RM लोडा के पास है तो फिर निवेशकों को पैसा 8 साल से क्यों नहीं दिया जा रहा। जी हाँ दोस्तों, इसी को लेकर हम आपको दिखाएंगे कि पल्स इंडिया लिमिटेड की जो प्रॉपर्टी है वो ऐसे ही नहीं हम बताते। जो इस वक्त पावर ऑफ टॉनिक एग्रीमेंट ऑफ सेल की जा रही है यानी कि ये सरकार द्वारा सेल की गई कंपनी आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने पूरा अपना इसका जो है एक पूरा यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से कि प्रॉपर्टी कितनी यहाँ पर RM लोडा और सेबी विभाग के अंडर में है जिसको ये सेल कर चुके। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पूरी टेबल स्लिप मैं आपके सामने रख रहा हूँ और इसमें 2006 से लेकर 2012 तक की प्रॉपर्टियों का पूरा यहाँ पर ब्यौरा है और कितना पैसा इनको बेचकर इनके पास आ चुका। दोस्तों मैं ना था कि हम लोग ऐसी गला फाड़ फाड़ कर नहीं कहते कि सेबी विभाग और RM लोडा के पास देनदारी से तिगनी प्रॉपर्टी है यानी कि 49,100 करोड़ रुपए की जो देनदारी सेबी विभाग और RM लोडा को करनी है उससे देनदारी से 3 गुना जो है प्रॉपर्टी और पैसा ये लेकर बैठे हैं। लेकिन निवेशकों को खून के आंसू इन्होंने रुला रखे हैं। प्रोसीजर के नाम पर हम लोगों को उल्लू बना रखा है और भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड से भी ने जो इस वक्त प्रोसीजर चला रखा है बहुत ही छोटी यानी कि एक छोटे अमाउंट का चला रखा है जो 2008 से अभी तक वही चल रहा है। अभी तक उसमें कोई निवेशकों को ज़्यादा अमाउंट देने वाली कोई भी अभी प्रक्रिया से विभाग ने चालू नहीं की, जबकि 49,100 करोड़ रुपए से 3 गुना प्रॉपर्टी RM लोडा और सेबी के पास है। तो दोस्तों हम परिचय की बात कर रहे थे कि सेबी की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले हम इस कंपनी के बारे में बता दें कि कंपनी कोई लल्लू पंजू या टुच्ची कंपनी नहीं थी। ये कंपनी भारतीय सरकार से इसको लाइसेंस मिला था और ये कंपनी जयपुर रजिस्ट्रार के अधिनियम 1956 के तहत 13 फरवरी 1956 में यानी कि 1956 में पंजीकृत की गई थी PACL इंडिया लिमिटेड के नाम से, जिसे पल्स ग्रुप भी कहा जाता है। पल्स का काम पल्स की प्रॉपर्टी नोएडा, जिकरपुर, दिल्ली, मुंबई, भटिंडा, वडोदरा, मैसूर, मोहाली जैसे बड़े बड़े शहरों में प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाने वाली कंपनी के रूप में जानी जाती थी और यह कई कृषि परियोजनाओं का हिस्सा भी थी। जी हाँ दोस्तों, हिस्सा भी थी कहा जा सकता है, यहाँ पर है। लेकिन अब जब ये सब कुछ इन्होंने सेब विभाग ने इसको धराशायी कर दिया तो अब इसको ना तो आप कृषि योजनाओं का हिस्सा कह सकते हैं और ना प्रॉपर्टी डेवलपमेंट जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था यानी कि पूरे हिंदुस्तान के
जो ऊंचे नीचे गड्ढे थे वो सब भर के धरती को समतल किया और उसको उपजाऊ योग्य बनाया। तो दोस्तों, इनका काम रियल इस्टेट का तो था ही, साथ में कृषि परियोजनाओं का जो हिस्सा बनी। इन्होंने हिंदुस्तान के कोने कोने की हर एक वो ज़मीन जो बंजर पड़ी ज़मीन थी, जिसकी कोई कीमत नहीं थी, उस पर सोना उगाकर इन्होंने हिंदुस्तान की गति को और तेज़ किया है। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी 1982 से चलती आ रही थी और 1982 में इसका रजिस्ट्रेशन किया गया था पीजीएफ के नाम से। फिर इस कंपनी को दोबारा रजिस्ट्रेशन कराया गया 1956 के तहत 13 फरवरी 1956 में। तब से लेकर 2013 और 14 तक कंपनी निरंतर लीगल तरीके से अपने काम को अंजाम दे रही थी। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जिस वक्त ये कंपनियां खुली हुई थी उस वक्त देश में बैंकों का चलन नहीं था, सरकारी बैंक बहुत कम थे। उस वक्त गरीब लोगों के लिए ये नॉन बैंक ही सबसे बड़े बैंक माने जाते थे और इन पर बहुत बड़ा विश्वास था, क्योंकि 3 दशक तक इन कंपनियों ने लीगल तरीके से छोटे तबके लोगों को जो गरीबी रेखा पर जी रहे थे उनको उच्च रेखा तक लेकर आए, उनको बड़ा मुनाफा दिया। 5 सवा 5 साल की छोटी स्कीमों में इनका पैसा डबल करा। यही इनका दोस्त था। तो दोस्तों, कंपनी जैसे कि हमने आपको बताया कि पल्स कंपनी 1956 के तहत ये एक रजिस्टर्ड है और ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी थी। दोस्तों, इस कंपनी के जो कुछ आंकड़े हमने बता दें कि आप नीचे यहाँ पर आंकड़ों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो पल्स के पास जितनी प्रॉपर्टी है इन आंकड़ों में दी गई है। ज़मीन की कीमत इतनी है कि सभी इन्वेस्टरों का रिफंड ब्याज सहित किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अभी सेबी की तरफ से जो जो रिफ़ंड प्रोसीजर किया जा रहा है वो 2,500, 5,000 और 10,000 वालों का किया जा रहा है। जो उनका फिक्स जो उनका वहाँ पर अमाउंट था वही अमाउंट इन्हें दिया जा रहा है, उस पर कोई ब्याज वगैरह नहीं दिया जा रहा। अब दोस्तों, देखना यह है कि जो बड़ा प्रोसीजर ये चालू करेंगे उस प्रोसीजर में क्या लोगों को जमा धनी देंगे, जैसे कि अभी तक देते आ रहे हैं। हमारे पास तो नहीं आया, लेकिन जैसे कि हम कहते आ रहे हैं कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान सेबी विभाग ने पैसा बांटा है, यानी कि 49,100 करोड़ रुपए में से केवल 400 करोड़ रुपया ही अभी तक पल्स के गरीब निवेशकों तक बांटने का स्टेटमेंट सेबी विभाग ने दिया है। लेकिन दोस्तों, धरातल पर सच्चाई क्या है वो ये है कि उन लोगों का स्टेटस चेक किया जाता है तो वहाँ पर पैसा इनके अकाउंट में डाला बताया जाता है, और ये जब लोग बैंक जाते हैं तो इनको पैसा वहाँ नहीं दिखाई देता, ना पूछते हैं तो कोई पैसा आने की कोई इनकी किताबों में नहीं दिखाई देता। जब भी ये अपनी किताबों को अपडेट कराते हैं अपने खातों को तो वहाँ कोई पल्स का पैसा नहीं मिलता। एंट्री कराकर मुँह लटकाकर निवेशक लौट आता है। यह हालात PACL के प्रोसीजर के हैं। बात अगर ब्याज सहित वापस लौटाने की करें, जिन लोगों की 50,000 की FD है वो 5.25 साल में डबल हो जाती है, और आज सरकारी विभाग उस पैसे को लेकर पूरे 7 साल हो चुके, निवेशकों का पैसा अभी तक नहीं दिया। तो अब 7.25 साल के इस लंबे अंतराल का हर्जाना कौन भरेगा? वो 5 लाख के 10 लाख रुपए क्या सेबी विभाग विद ब्याज, जैसे कि यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ये पूरे संपत्तियों के आंकड़े बता रहे हैं कि निवेशकों का पैसा अगर वापस किया जाता तो ब्याज सहित देकर भी इन पर बच जाता। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको ये यहाँ पर टेबल स्लिप में दिखाया कि इनकी प्रॉपर्टी कितनी करोड़ों में है, और एक एक प्रॉपर्टी की कीमत 49,100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है, और देनदारी कुल 49,100 करोड़ रुपए की है, और प्रॉपर्टी इनके पास देनदारी से तिगनी है। तो दोस्तों, अब सेबी विभाग पैसा देना नहीं चाहती। सेबी विभाग की नीयत अगर पैसा लौटाने की होती तो कभी का लौटा दिया जाता।
तो दोस्तों एक नज़र फिर हम आपको इस कंपनी के परिचय पर डालते हैं। पल्स जो एक बड़ी कंपनी थी, ये पल्स कंपनी, इसके सेलिब्रिटी बॉलीवुड के बड़ी बड़ी हस्तियां थी, जिनकी मदद से इस कंपनी ने अपने ब्रांड एम्बेसडरों के द्वारा इस कंपनी को इतना बड़ा बना दिया था कि अब सभी लोग इस पर भरोसा करने लगे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और क्रिकेटर युवराज सिंह, हरभजन सिंह और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ब्राड लारा तक भी इसके प्रमोशन के लिए, जी हाँ दोस्तों, इन्होंने इसको प्रमोशन के कराने के लिए शामिल हुए थे। और यही नहीं बल्कि पल्स ग्रुप ने अपना खुद का एक न्यूज़ चैनल को भी शुरू किया था, आपको ध्यान होगा। और आप ध्यान लगाइए, 1997, वो 2001 और 2 के टाइम पर भी आपने देखा होगा कि ऑफिस में खुद का इनका चैनल का चलता था, और वो P7 चैनल था, जिसका उद्घाटन बीजेपी के मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद अपने हाथों से किया था। तो दोस्तों हमने यहाँ पर आपको ये बता दिया कि ये कंपनी कोई टुच्ची मुच्ची कंपनी नहीं थी, कोई अवैध वसूली इसमें नहीं थी, ये कंपनी भागी नहीं थी, ये कंपनी लॉस में नहीं आई थी। इस कंपनी को षड्यंत्र तरीके से यहाँ पर इसका पैसा ये हड़प लिया गया है, और इस पैसे को ये सेबी विभाग या RM लोढ़ा जी लौटाने की नीयत में नहीं है। निवेशक अपने पैसे को लेकर कोरोना महामारी में मौत के काल गिराफ में समाया जा रहा है, लेकिन सरकारी तंत्र को इनका कोई किसी भी तरीके का कोई पैसे देने का प्रोसीजर नहीं बढ़ाया, ना इनके ऊपर कोई दया दृष्टि दिखाई। ये लोग वो हैं जो रेहड़ी पट्टी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों ने अपने तन पेट काट कर इन बड़ी नॉन बैंकिंग कंपनियों में पैसा लगाया। तो दोस्तों ये परिचय था इस निर्मल भंगू, जी हाँ दोस्तों, जो इस कंपनी के मालिक थे, उनके द्वारा बनाई गई इस कंपनी का। तो दोस्तों आगे भी कोई हमारे पास अच्छी अपडेट आएगी तो हम इसी तरीके से आपके लिए लेकर आएंगे। और आपने हमारी वीडियो अंत तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में कुछ अच्छी जानकारी लेकर। तब तक के लिए US खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, साइनारा पल्स निवेशकों।